Hello everyone, welcome back. In this video, we'll discuss illustration 2. Let's read the question. Develop an accounting equation from the following information available. Now, accounting equation होता क्या है वो पहले हम लोग को समझना होगा, राइट? अब देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है. ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में बोलता क्या है ना, एक बस सिंपल सा फॉर्मूला है, असेट इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, नाउ व्हाट इज एसेट आपको मालूम है, लाइबिलिटीज क्या होता है वो आपको मालूम है, कैपिटल क्या होता है ये भी आपको मालूम है. ठीक है, अब एक चीज़ समझो, देखो जो लास्ट वीडियो में हमने क्या समझा था, 5 हेड्स. मॉडर्न अप्रोच से क्या क्या 5 हेड्स आते हैं, असेट, लाइबिलिटी, ठीक है, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल. अब ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है, एसेट इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, इसमें एसेट आ गया, लाइबिलिटी आ गया, कैपिटल आ गया. इनकम और एक्सपेंस तो मेरा कहीं आ ही नहीं रहा है. ठीक है ना, ये इक्वेशन में तो कहीं पे भी इनकम और एक्सपेंस का जिक्र भी नहीं है. ठीक, नाउ इनकम और एक्सपेंस होता क्या है, बेसिक समझो एक चीज़ की. इनकम मीन्स आप जो सपोज करो, आप जो सेल कर रहे हो, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो. एक्सपेंस मीन्स जो आपका खर्चा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो सब चीज़, वो सब एट द एंड जाके आपका कैपिटल से प्लस या माइनस होता है. ठीक है, अब इसीलिए जो अकाउंटिंग इक्वेशन है इसमें भी कैपिटल में जितना भी मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है, वो सब चीज़ हम कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे. अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ेगा, अगर लॉस होता है तो कैपिटल कम होगा. ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किए थे. ठीक है, आपके बिजनेस ने 5,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया, तो अब आपका पैसा बिजनेस में जो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड है वो कितना हो जाएगा, 15,000 बढ़ रहा है ना. इसीलिए बोलते क्या है कि जब जब आपका प्रॉफिट होता है तब तब कैपिटल इंक्रीज करता है, और जब जब लॉस होता है तब तब आपका कैपिटल डिक्रीज करता है. क्लियर? नाउ इक्वेशन क्या समझ आया आपको? एसेट इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये चीज़ हो गया. अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है. अब सी, सबसे पहले देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करना है, इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपको इस इक्वेशन में सब चीज़ को बैठाना है, एसेट इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. ठीक है, अब ये कैपिटल मेरा एक हो गया आइटम. लोन, लोन होता क्या है, आप लोन ले रहे हो बिजनेस से, मतलब यू हैव एन ऑब्लिगेशन कि फ्यूचर में आपको उसको रीपे करना है, आपके ऊपर बोझ है उसका. ठीक है, तो लोन भी आपका लाइबिलिटी का पार्ट है. ठीक, नेक्स्ट है ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ट्रेड मतलब ट्रेड करना, मतलब क्या होता है, सामान खरीदना बेचना. जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जब आप बिजनेस कर रहे हो, उस केस में आप सामान खरीद बेच रहे हो, उस केस में आपको कुछ पे करना है. पेबल है मतलब कि आपका लाइबिलिटी, आपको पे करना. जनरली ट्रेड पेबल्स को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं. ठीक है, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि ट्रेड पेबल्स का दूसरा नाम आप क्रेडिटर्स रेफर कर सकते हो. ये भी हमारे लिए होता क्या है, लाइबिलिटी. ठीक, फिर फिक्स्ड एसेट्स तो नाम से ही समझ आ रहा है कि एसेट है. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि आपका बिजनेस का स्टॉक. स्टॉक आपके लिए क्या होगा, आप बताओ. आप सामान बेचोगे, आपके सपोज आपका बिजनेस कपड़े का है, आप बेडशीट बेचोगे, बेडशीट बेच के आप पैसे अर्न करोगे ना, तो इन्वेंट्री यानी बेडशीट आपके लिए एक एसेट है. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उस बेडशीट से आपको पैसे जनरेट होंगे ना, इसीलिए वी कैन से कि इन्वेंट्री इज एन एसेट. क्लियर? ट्रेड रिसीवेबल्स, जैसे पेबल मतलब पेमेंट करना है, वैसे ही रिसीवेबल मतलब वो चीज़ मुझे रिसीव करना है. ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल्स क्या हो गया मेरे लिए, सॉरी, एसेट. ठीक है, नेक्स्ट कैश एंड बैंक, ये तो हमेशा से एसेट रहेगा. ठीक है, अब इक्वेशन क्या कहता है, एसेट इक्वल्स लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. सबसे पहले एसेट का हम लोग अमाउंट देख ले, ये सारे अमाउंट्स 12,800, 22,600,
17,500, 15,300. ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। अब देखो आपका लाइबिलिटी और कैपिटल ये सारा है 51,000, 11,500, 5,700। 51,000 प्लस 11,500 प्लस 5,700। ठीक है, ये अब चेक कर लेते एक बार, हमारा मैच करना चाहिए कैलकुलेटर। पहले लाइबिलिटीज ऐड कर लेते। ठीक है, 51,000 प्लस 11,500 प्लस 57 कितना है 68,200 आ गया मेरा लाइबिलिटीज इधर साइड का टोटल। इक्वल्स इधर तो आता है 68,200। ठीक है, नेक्स्ट इधर 12,800, 22,600, 17,500, 15,300। 12,800, 22, 17 प्लस 15,300 ना 68 सॉरी 68,200 आता है मेरा टोटल। नाउ सी एसेट इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल आ गया आपका, दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर रहा है। क्लियर? नाउ ये प्रेजेंटेशन इतना इजीली इस तरीके से नहीं करना होता है, मैं आपको आंसर दिखाती हूँ बुक में कैसे प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, एक सेकेंड रुको आप। ये आपने पहला इक्वेशन निकाल लिया, आपसे क्वेश्चन क्या कहता है, आपको इक्वेशन को रीसेट करना है और प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए होगा उसके लिए कैपिटल। नाउ एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर। सी, ये आपको पहली बात करना ही नहीं था, आई एम सॉरी, ये आपको बस एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपके कैपिटल के डिफरेंसेस से। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा प्रॉफिट निकलता कैसे। पहले आप समझो, आपके पास ओपनिंग कैपिटल था, अगर आपको कुछ आप पैसा कमा रहे हो तो वो ऐड होगा, मतलब अगर सपोज प्रॉफिट हुआ तो ऐड होगा, अगर लॉस होता है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप बिजनेस से कुछ पैसे पर्सनली विड्रॉ करते हो, ड्राइंग्स जिसको कहते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही कम हो रहा है ना, माइनस कर देते हैं हम ड्राइंग्स। ये सब करने से क्या आएगा हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये आपको समझ आए। आपके पास ओपनिंग, सपोज करो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपके पास 100 रुपये थे जो कि आपने बिजनेस में लगाया, 100 रुपये, आपने प्रॉफिट कमाया सपोज 8 रुपये का। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो आप लॉस नहीं कमाओगे, नेट में रहता है ना, टोटल मतलब नेट में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। अगर मैं कह रही हूँ कि आपको प्रॉफिट हुआ 8 रुपये का, तो अब आपके पास कितने रुपए हो गए, 108 रुपये आपका बिजनेस में इन्वेस्टेड है। ठीक है, अगर उसमें से आपने सपोज घर खर्च के लिए 10 रुपये निकाल लिया, तो 10 रुपये तो कम हो गया ना, तो कितना बचेगा 98। तो अगर मैं पूछूं आपसे साल के अंत में आपके पास कितने पैसे बचते हैं जो कि बिजनेस में लगे हुए, तो सिर्फ 98 आएगा। किया क्या हमने, ओपनिंग लिया, उसमें प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग्स माइनस किया, तो आ गया क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आया। अब एक बार मैं इक्वेशन यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, ओपनिंग कैपिटल प्रॉफिट स्लैश या तो प्रॉफिट या तो माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये जो प्रॉफिट लॉस में से जो भी फिगर होगा, क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन कहते हैं फाइंड आउट प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट निकालना है ना। हम लोग करेंगे क्या, प्रॉफिट को एक साइड रहने देते हैं, बाकी सब को दूसरे साइड ले आते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, आप देखो प्रॉफिट या इधर ही रहने देते,
प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल, ये अगर माइनस ड्राइंग्स है इधर इक्वल्स के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल है अगर उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो ये माइनस लॉस है, अगर माइनस लॉस को भी आपको इधर भेजना तो आपका आ जाएगा प्लस लॉस, लेकिन कायदे से या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा बोल के आप इसको दिमाग मत लगाओ, अब बस इतना इक्वेशन समझो, प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल चाहिए, सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल चाहिए। अब देखो बोलता क्या है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर, सारा चीज़ दिया हुआ है, कैपिटल में क्वेश्चन मार्क है, बाकी लोन है, ट्रेड पेबल्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक। ठीक है, ये सब चीज़ आपको दिया हुआ है। आप ये सब चीज़ के मदद से कैपिटल का बैलेंस निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन से, एसेट इक्वल्स एसेट इक्वल्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। आप ये तरीके से आप कैपिटल निकालो सबसे पहले। ठीक है, अब हम लोग कैपिटल निकालते हैं, चलो। लोन लाइबिलिटी का पार्ट है, ट्रेड रिसीवेबल्स लाइबिलिटी का पार्ट है, फिक्स्ड एसेट्स एसेट्स हो गया, बाकी ये सारा आपके लिए एसेट्स है। ठीक है, अब चलो हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक बार। एसेट्स इक्वल्स कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। एसेट्स में अब क्या क्या है आपके पास, फिक्स्ड एसेट्स है 12,720, $22,900, $17,500, $15,600। दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल का बैलेंस जो कि मालूम नहीं है प्लस लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज तो दो ही है, 11,500 और 5,800। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार इसका टोटल करते हैं और ये दोनों का टोटल करते हैं। ठीक है, 12,720, 15,500, 22,7,900, एक मिनट, 12,720, 12,720 प्लस 22,900, 17,500, 15,600। ठीक है, इसका टोटल आता है 68,720। दिस शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे कैपिटल तो मालूम नहीं है प्लस इस दोनों का टोटल 11,500 और 5,800 हो जाएगा आपका 17,300। ठीक है, अब देखो हमारा इक्वेशन क्या बनता है, 68,720 इक्वल्स कैपिटल प्लस 17,300। क्लियर, नाउ करेंगे कि हम कैपिटल को इधर ही रहने देते हैं, बाकी इस प्लस को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा 68,720 माइनस 17,300, माइनस को आपका कितना आता है 51,420। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल इक्वल्स 51,420। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल मेरा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हुआ था 51,000 था क्या, 51,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 51,000। नाउ
अब हमारे इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या क्या चीज़ चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ओपनिंग कैपिटल हो गया। क्वेश्चन में पढ़ते कि कहीं कोई ड्राइंग्स के बारे कुछ बोल रहा है क्या अलग से। देखो क्वेश्चन ड्राइंग्स के बारे तो कुछ बोल रहा नहीं है, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग बस इस इक्वेशन में अपना प्रॉफिट का इक्वेशन बैठाते हैं और जो वैल्यू आएगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। देखो प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? $51,420। ओपनिंग कैपिटल ड्राइंग्स कितना है? ड्राइंग्स के बारे तो कुछ बोलता नहीं तो उसको हटाओ, ज़ीरो ही रहने देते अपने। ओपनिंग कैपिटल कितना है? माइनस 51,000। करना क्या? 51,420 माइनस 51,000 दैट कम्स टू 420। तो प्रॉफिट कितना का आया? प्रॉफिट इक्वल्स 420। आंसर मैच करें? सी प्रॉफिट इक्वल्स 420 आ गया। अब पहला पार्ट हो गया हमारा खत्म। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है? प्रिपेयर बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद है क्या होता है? देखो बैलेंस शीट का दो फॉर्मेट होता है। एक होता है ऐसे वर्टिकल फॉर्मेट, यहाँ आप लिखो लाइबिलिटीज, यहाँ आप लिखो एसेट्स, ठीक है। ये नॉर्मल केस में होता है। बाकी कंपनीज के केस का अगर हम बात करें तो उस केस में क्या होता है? आप बनाते हो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। ऊपर लिखोगे आप लाइबिलिटीज, नीचे लिखोगे इक्विटी, सॉरी इक्विटी कह रही हूँ, एसेट्स, और यहाँ पे फिर आपका टोटल आ जाता है। और इस केस में आपका यहाँ पे लाइबिलिटीज और एसेट्स टोटल इस तरीके से मैच करता है, ठीक है। अब बनाते हैं बैलेंस शीट। चलो यहाँ पे आई गेस ये वर्टिकल फॉर्मेट ही फॉलो होना चाहिए। एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर भी। सी वर्टिकल फॉर्मेट फॉलोड है। अब इसमें किया क्या है इन्होंने? देखो ओपनिंग कैपिटल था, इसे प्रॉफिट ऐड किया, क्लोजिंग कैपिटल आ गया 51,420। इसके बाद क्या करना है? जितना भी मेरा ये है लाइबिलिटीज है 11,500 और 5,800, इसको यहाँ पे लिख दो लाइबिलिटी साइड में 11,500 और 5,800। बाकी एसेट्स का जितना आइटम है सब एसेट साइड लिख दो, एसेट साइड लिख दो, और इससे आपका टोटल मैच कर जाएगा। क्लियर? सेकेंड इलस्ट्रेशन समझ आए? थर्ड इलस्ट्रेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।